कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए CS101 का के जो करंट पेपर्स जो चल रहे हैं उनकी एक सॉल्व शुदा फ़ाइल लाया हूं। जो स्टूडेंट्स ने जो मुझे जो पेपर्स भिजवाए हैं उनमें से मैंने कुछ सवालों को निकाला है। आप लोगों के लिए मैंने उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और आसानी से उन क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है। तो अगर आप लोगों को किसी किस्म का कहीं पर CS101 के अंदर कहीं पे मसला आ रहा है तो आप लोग मुझे बताएं, ताकि मैं फिर उन सवालों को हल करके आप लोगों के लिए अपने ब्लॉग के ऊपर डाल दूं, जहां से आप आसानी से उस चीज़ को डाउनलोड कर सकें। अगर किसी टॉपिक की भी आपको नहीं समझ आ रही तो आप मुझे उस टॉपिक के बारे में बताएं, ताकि मैं उन चीज़ों को फिर साथ में डालता रहूं। दूसरी इसके अलावा ये है कि जो लोग अभी पेपर देकर आ रहे हैं वो काइंडली मुझे अपने जो उनके जो पेपर्स हैं वो मुझे मैसेज कर दिया करें, ताकि ये है कि जो बाकी लोग जिनके पेपर्स होने हैं मैं उन लोगों के लिए एक अच्छी सी एक फ़ाइल प्रिपेयर कर दूं, ताकि जिन लोगों की तैयारी अच्छी नहीं हो सकी है वो इन फाइल्स को देखकर अपने पेपर जो हैं वो अच्छे तरीके से दे सकें। इसके अलावा ये है कि आप लोगों को पता होगा ये सब्जेक्ट थोड़ा सा चेंज हुआ है, इस वजह से इसकी कोई मुआज़ की फ़ाइल नहीं है, कोई इसकी वकार की फ़ाइल नहीं है। तो आप लोगों को बेसिकली करना अब ये है कि जितने भी पुराने जो आपके जो क्विज़ेस पड़े हुए हैं, अगर आपके पास स्क्रीनशॉट्स हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं ये जो CS101 के जितने भी क्विज़ेस हुए हैं उनकी सॉल्व शुदा फ़ाइल अपने ब्लॉग के ऊपर डाल दूंगा। आप लोगों ने वहाँ से उन फाइल्स को डाउनलोड कर लेना है और बराए मेहरबानी उन फाइल्स को इतना पढ़ें ताकि ये है कि आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ जाएं। ठीक है, वही MCQs आपके जो हैं वो पेपर के अंदर आएंगे। ठीक है, उसके अलावा ये है कि जो आपके जो सब्जेक्टिव जो आपका आएगा, तो सब्जेक्टिव में इंशाल्लाह आप लोगों की इस तरह फाइलें बनाता रहूँगा, तो आपको सेंड करता रहूँगा। जो जो लड़के मुझे देते रहेंगे रिसेंट क्वेश्चन में से आप लोगों को 4 5 6 क्वेश्चन बार बार वही क्वेश्चन आपको देखने में मिलेंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये है कि आपकी तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं हम आज की फ़ाइल को। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कहीं पर कोई मसला हो तो मुझे ज़रूर इसके बारे में बताइएगा, ताकि मैं इसको सॉल्व करके आप लोगों के लिए अपने ब्लॉग के ऊपर डाल दूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है राइट एन HTML कोड फॉर इमेज, कि हम लोगों ने राइट करना है एक HTML कोड को इमेज के लिए। तो इसका तरीकाकार क्या है कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इमेज SRC। ठीक है, फिर उसके बाद इमेज का जो URL होता है ना वो हम लोग डालते हैं। ठीक है, इमेज के URL के बाद हम लोग अल्टरनेट डालते हैं। अल्टरनेट से मुराद ये है कि URL की जब हम लोग किसी चीज़ को लेकर आते हैं ना, यहाँ पर डालते हैं उस चीज़ का URL, तो बेसिकली उसका एक नाम होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने कहीं से कोई फ़ाइल उठाई है और फाइल का नाम है CS101, लेकिन यह है कि आप लोग चाहते हैं कि भाई CS101 इसका जो URL है इसकी जगह पे इसका मैं एक अल्टरनेट एक नाम रखूं, CS101 हैंड आउट, CS101 शॉर्ट नोट्स, मतलब इस तरह का मैं अगर इसका अल्टरनेट नाम, तो वो आप अल्टरनेट वाले इस चीज़ के अंदर आप लोग डालते हैं। तो दो चीज़ें बेसिकली होती हैं इमेज के जो HTML हम लोग कोडिंग करते हैं उसमें दो चीज़ें होती हैं कि एक आपका SRC होता है और एक अल्टरनेट होता है। अब मैं इसको नीचे डिफाइन करता हूँ कि बेसिकली ये है क्या। अब नीचे मैंने क्या किया कि मैंने आपको दिखा भी दिया कि इमेज SRC के अंदर मैंने एक इमेज का एक URL लिया जिसका नाम है image_china.jpg, ये उसका जो है ये URL है। ठीक है, फिर उसके बाद अल्टरनेट के अंदर मैंने उसका एक नाम दिया है कि फ्लावर्स इन चाइना। तो आपको शायद मेरे ख्याल में इस तरह से समझ आ गई होगी, लेकिन चले नेक्स्ट चलता हूँ। मैं आपको थोड़ी सी इसकी जो टर्म्स हैं उनको भी समझा देता हूँ। लिखना आपने सिर्फ इतना सही है कि इमेज SRC URL आल्ट, ठीक है, अल्टरनेट टेक्स्ट, बस इतना से करना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए बाकी सारे स्टेप्स किए हुए हैं। SRC आपका होता है स्पेसिफाइज द पाथ टू द इमेज, और ALT होता है स्पेसिफाइड एंड अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर द इमेज। वही कहानी है कि SRC जो है वो आपका बेसिकली URL को डिनोट करता है और अल्टरनेट के अंदर आप उसका कोई भी नाम रख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो हमसे पूछता है राइट 3 टाइप ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस की जो 3 टाइप्स हैं उनको लिखें। तो पहली जो डेटाबेस की जो टाइप है वो है डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस, सेकंड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, और थर्ड है रिलेशनल डेटाबेस। कहीं पे कोई समझ नहीं आ रही है तो मुझे बता दें, बस इतना सा राइट करना है और आपने अपने नंबर उठा लेंगे। नेक्स्ट एक 5 नंबर का क्वेश्चन था व्हाट इज़ टेलनेट एंड FTP। टेलनेट क्या चीज़ है और FTP क्या चीज़ है। ठीक है, तो टेलनेट हमारा क्या है। टेलनेट इज़ अ सिंपल टेक्स्ट बेस्ड नेटवर्क, ये एक टेक्स्ट बेस्ड नेटवर्क है, प्रोटोकॉल है, दैट इज़ यूज्ड फॉर असेसिंग रिमोट कंप्यूटर्स। जो दूर जो कंप्यूटर्स होते हैं ना उनको एक्सेस करने के लिए ये
एक्सेस करने के लिए ये जो प्रोटोकॉल है वो इस्तेमाल किया जाता है ओवर TCP/IP नेटवर्क्स लाइक द इंटरनेट। जिस तरह इंटरनेट हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, कितने दूर दूर कंप्यूटर्स पड़े होते हैं। अब एक कंप्यूटर चाइना के अंदर पड़ा हुआ है और एक कंप्यूटर इधर पाकिस्तान के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो दोनों को हम लोग एक्सेस कर रहे होते हैं ना। अब एक वेबसाइट चाइना की है तो बेसिकली वो चाइना के किसी कंप्यूटर के अंदर है, तो हम बेसिकली उसको जब हम लोगों ने एक्सेस करना है तो हम पाकिस्तान से बैठे उसको आसानी से एक्सेस कर लेते हैं। तो ये जो टेलनेट है बिल्कुल इसी तरह से काम करता है, ठीक है। ये टेक्स्ट बेस्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो कि इस्तेमाल किया जाता है दूर जो कंप्यूटर्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए, बस इतनी सी बात है। इसके अलावा FTP क्या चीज़ है? FTP है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल is a standard network protocol used for transfer of computer files between client and server on the computer network। FTP होता है ये एक स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो कि बेसिकली हम लोग फाइल्स को अपने सर्वर से कंप्यूटर में, मतलब जो हमारा अपना जो कंप्यूटर होता है उधर से सर्वर की तरफ या सर्वर से कंप्यूटर की तरफ जो हम फाइलें आपस के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं उसको हम लोग फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं। तो दोनों की आप लोगों को समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। राइट एन अरे दैट टेक्स 5 एलिमेंट। आप लोगों ने एक ऐसी अरे लिखनी है जो कि 5 एलिमेंट्स को टेक करे, मतलब 5 एलिमेंट्स उसके अंदर आ जाएं। तो इसके लिए क्या है, वेरिएबल लेंगे, ठीक है। अरे नेम, मतलब सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल लेंगे, उसका एक नाम रखेंगे, ठीक है। अहमद, फराज, जो भी आप लोगों ने नाम रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद इक्वल टू का साइन डालेंगे, ब्रैकेट डालेंगे और उसके अंदर वो 5 आइटम डाल देंगे। जो भी 5 आइटम होंगे वो उसके अंदर डाल देंगे कॉमा के साथ, कॉमा देते जाएंगे, स्पेस देते जाएंगे और अरे को फिल कर लेंगे, ठीक है। बस इतना सा तरीकाकार है। सबसे पहले वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर करवाना है, VAR, ये वेरिएबल के लिए हम लोग डालते हैं। फिर उसके बाद वेरिएबल का नेम आ जाएगा जो हम लोगों ने जो वेरिएबल रखना होगा, मतलब अरे नेम। अरे जो हम लोग बना रहे हैं उसका कोई ना कोई नाम हम लोग रखेंगे। मिसाल के तौर पे अरे नेम हमने रख लिया स्कूल। अब स्कूल के अंदर 5 बच्चे हैं, ठीक है, उनका नाम रख लेंगे, ठीक है। अली, फैज़ान, राशिदा, शुमाइला, या इस तरह मतलब हम लोग उनके नाम रख लेंगे और आखिर के अंदर हम लोग सेमी कॉलन लगा लेंगे। बस इतना सा तरीका है कि 5 एलिमेंट्स के लिए हम लोग जो अरे बनाएंगे उसका ये तरीकाकार है। नेक्स्ट है राइट अ सिंपल HTML प्रोग्राम टू इंक्लूड ईमेल। अगर हम लोगों ने ईमेल को इंक्लूड करवाना है तो उसके लिए हम लोगों ने जो है वो HTML प्रोग्राम को किस तरह लिखना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो तरीकाकार, ये फार्म होता है ना, मतलब फार्म की आप लोग हेडिंग देंगे। सबसे पहले आप फार्म की हेडिंग देंगे, उसके अंदर फार्म लिखेंगे। फिर उसके बाद ये है कि आप लोग ईमेल लिखेंगे। ईमेल के बाद आप BR मतलब ब्रेक करेंगे, ताकि ये है कि वो डाउन आ जाए, ऊपर ईमेल आ जाए और उसके बाद जो है वो डाउन हो जाए, ब्रेक का आप लोग डालेंगे। फिर उसके बाद इनपुट टाइप, कि हम लोग किस टाइप की हमारी इनपुट क्या है, वो है ईमेल। सबसे पहले हम लोगों ने उसका ईमेल लिख दिया। फिर उसके बाद उस चीज़ को हम लोग नाम देंगे, नेम, मतलब ईमेल को हम लोग नाम दे सकते हैं, जीमेल का भी नाम इधर लिख सकते हैं, ठीक है। हॉटमेल यहाँ पर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इनपुट टाइप क्या है कि हम लोग क्या चीज़ इनपुट करवाना चाह रहे हैं, तो हम लोग इनपुट ईमेल करवाना चाह रहे हैं। ईमेल का जो नाम है वो हम जो चीज़ रखना चाहें, लेकिन मैंने यहाँ पर ईमेल का नाम ईमेल ही रखा है जो आपको वहाँ पे शो होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर के अंदर इंटर ईमेल। जिस तरह आपने बाज़ दफ़ा किसी चीज़ के अंदर, मतलब आपने अपने जो एडमिशन है उनको फिल करने लगे होंगे, तो जब आप अपना नाम लिखने लगे होंगे तो दरमियान जिस जगह पे आप नाम लिखने लगते हैं वहाँ पर ना लिखा हुआ आ जाता है इंटर यूर नेम, ठीक है। मतलब उसके अंदर वो बता रहा होता है इंटर यूर नंबर, इंटर यूर नेम, इंटर यूर फलान। तो बेसिकली ये जो प्लेस होल्डर होता है ये बंदे की आसानी के लिए होता है कि यहाँ पर आपने किस टाइप की क्या चीज़ आप लोगों ने डालनी है और फिर लास्ट पे आपने फॉर्म को क्लोज कर देना है। बस ये 4 स्टेप्स हैं और इन 4 स्टेप्स में आपने ईमेल के लिए आपने HTML का प्रोग्राम लिख लेना है। नेक्स्ट है राइट 5 इररिस्पॉन्सिबल टीम फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आप लोगों ने 5 इररिस्पॉन्सिबल टीम्स बतानी है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हैं। तो सबसे पहले जो इररिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, कि आप लोग क्या करेंगे, फार्मिंग अ टीम दैट डिड नॉट फिट्स टू योर प्रोजेक्ट। एक ऐसी टीम बना दें जो कि आपके प्रोजेक्ट के लिए फिट ही नहीं है, ठीक है। क्रिएटिंग वर्क प्रोसेस दैट डिड नॉट बूस्ट प्रोडक्टिविटी, मतलब ऐसा काम करें कि जो कि प्रोडक्टिविटी क्रिएट ना कर रहा हो, ठीक है, मतलब आपको कोई बेनिफिट्स ही ना दे रहा हो। बिल्ड लार्ज टीम्स, मतलब बड़ी टीम्स बनाएं। छोटी टीम्स की बजाय आप बड़ी बड़ी टीम्स बना दें तो उनको थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होता है। हमेशा छोटी छोटी टीम्स बनाई जाती हैं किसी भी प्रोजेक्ट को जो है वो मुकम्मल करने के लिए। डिड नॉट यूज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनका हम लोग इस्तेमाल ना करें।
डिड नॉट कीप द डॉक्यूमेंटेशन अपडेटेड। डॉक्यूमेंटेशन जो है वो किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर हम लोग डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे तो फिर हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये फेल हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन को लाजमी रखना है। ये 5 जो हैं ये इररिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, किसी भी टीम को बनाने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज़ स्टार टोपोलॉजी। अ स्टार टोपोलॉजी इज़ अ टोपोलॉजी फॉर लोकल नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। स्टार टोपोलॉजी जो होती है ये हमारे लोकल एरिया नेटवर्क्स के लिए होती है, लैंड टेक्नोलॉजी के लिए, इन विच ऑल नोड्स आर इंडिविजुअली कनेक्टेड टू सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट। तमाम के तमाम जो हैं पीसीज हैं या नोड्स हैं या जो भी चीज़ है वो आपस के अंदर एक डिवाइस के साथ जुड़े होते हैं, लाइक हब और स्विच, जैसे कि हब या स्विच हो गया, ठीक है। अब ये मैंने आप लोगों को एक पिक्चर दिखाई हुई है। इस पिक्चर के अंदर 5 जो हैं वो लैपटॉप्स हैं और वो एक डिवाइस के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारी स्टार टोपोलॉजी होगी। इसके अंदर क्या है कि सेंट्रली हब है, सेंटर में आपकी एक डिवाइस है जिसके साथ तमाम के तमाम जो नोड्स हैं वो जुड़े हुए हैं। ये आपकी स्टार टोपोलॉजी है। नेक्स्ट है राइट 5 स्टेप्स फॉर यूज़र डेटा सिक्योरिटी। यूज़र डेटा सिक्योरिटी के लिए आप लोगों ने 5 जो हैं वो स्टेप्स लिखने हैं। 5 स्टेप्स कौन से हैं? यूज़ अ स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड एंड नेवर शेयर इट। एक ऐसा पासवर्ड आप लोगों ने क्रिएट करना है, ठीक है, जो कि स्ट्रॉन्ग हो, यूनिक किस्म का हो और उसको शेयर नहीं करना। डू नॉट लेट अनदर पर्सन यूज़ योर यूज़र अकाउंट। किसी बंदे को अपना अकाउंट यूज़ करने के लिए नहीं देना। हम लोगों के अंदर एक ये भी आदत होती है कि हम लोग अपने ईमेल के जो पासवर्ड होते हैं या उनका इतना ख्याल नहीं रखते और अपने दोस्तों यारों के अंदर बांट रहे होते हैं कि ठीक है यार ये ज़रा मेरा क्विज़ कर दे। यूज़ नेटवर्क ड्राइव्स फॉर सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट फाइल्स। नेटवर्क ड्राइव्स फॉर सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट फाइल्स। इसके अलावा लॉक योर कंप्यूटर व्हेन अवे फ्रॉम योर डेस्क ड्यूरिंग द डे। जब आप कहीं दूर जाने लगें अपने लैपटॉप पीसी से तो उसको लॉक कर दें ताकि कोई बंदा उसके साथ छेड़छाड़ ना कर सके। शट डाउन योर कंप्यूटर व्हेन यू लीव फॉर द डे। जब आप काम से जाने लगें, दिन आपका कंप्लीट हो जाए तो अपने कंप्यूटर को ऑफ करके जाएं। 9 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ह्यूरिस्टिक एंड एल्गोरिथम। एल्गोरिथम और ह्यूरिस्टिक में क्या फ़र्क है? एन एल्गोरिथम इज़ अ क्लियरली डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ये पहले से डिफाइन एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस होती हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ह्यूरिस्टिक इन्वॉल्व्स यूटिलाइजिंग एन अप्रोच ऑफ लर्निंग एंड डिस्कवरी टू रीच अ सोल्यूशन। ह्यूरिस्टिक का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी भी सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए, जबकि एल्गोरिथम जो होता है वो एक क्लियरली डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होती हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसकी मिसाल ये है कि एक मसला आ गया, ठीक है, तो उस मसले का हल जो है वो हम एल्गोरिथम के पास पहले से हमारे पास मौजूद होता है। मतलब एक मसला हमारे पास आया है, एल्गोरिथम की मदद से हमारे पास पहले से उसका हल मौजूद है कि भाई ये चीज़ है तो उसके लिए हमने ये स्टेप्स उठाने हैं तो ये मसला हमारा सॉल्व हो जाएगा। जबकि ह्यूरिस्टिक के अंदर ये नहीं होता। ह्यूरिस्टिक के अंदर आपके पास मसला आता है, आप उसके सोल्यूशन की जानिब जाते हैं, आप लोग कुछ नया डिस्कवर करते हैं, कुछ सीखते हैं, मतलब ऐसी अप्रोच इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर डिस्कवरी और लर्निंग आती है, ठीक है, तो तब जाकर आप उसके सोल्यूशन तक पहुँचते हैं। ये दोनों के अंदर बेसिकली फ़र्क है। सो इफ़ यू नो हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम देन यूज़ एल्गोरिथम, ठीक है, कि एक प्रॉब्लम को हम लोगों ने कैसे सॉल्व करना है उसके लिए आप लोग एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे। इफ़ यू नीड टू डेवलप अ सोल्यूशन, आप एक नया सोल्यूशन जो है वो डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग ह्यूरिस्टिक का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ड्रा कस्टम टेक्स्ट बॉक्स इन द टेक्स्ट ग्रुप राइट प्रोसीजरल स्टेप्स। आप लोगों ने प्रोसीजरल स्टेप्स लिखने हैं कस्टम टेक्स्ट बॉक्स को ड्रा करने के लिए। सबसे पहले क्या करना है, क्लिक द टेक्स्ट बॉक्स बटन लोकेटेड इन द टेक्स्ट बॉक्स इन द इंसर्ट टैब फ्रॉम द मेन्यू दैट अपीयर्स, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को एक पिक्चर दिखाई हुई है। यहाँ पर जब आप इंसर्ट के अंदर जाएंगे तो ये टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ड्रा टेक्स्ट बोर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। चूज़ द ड्रा टेक्स्ट बोर्ड, आप लोगों ने ड्रा टेक्स्ट बोर्ड को चूज़ करना है। क्लिक वेयर यू वांट वन कॉर्नर ऑफ द टेक्स्ट बोर्ड टू अपीयर एंड ड्रैग टू वेयर यू वांट टू अपोजिट कॉर्नर। आप लोगों ने जब ड्रा टेक्स्ट बोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप लोगों ने जहाँ पर इसको ड्रा करना है वहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे और जितना आप लोगों को अपना टेक्स्ट बॉक्स चाहिए
उतने तक आप लोग इसको क्लिक करते रहेंगे, आप लोगों को उतना बड़ा जो है वो टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा। रिलीज़ द माउस बटन एंड देन टाइप योर टेक्स्ट। आप लोगों ने इसको रिलीज़ करना है और फिर उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर लिखना शुरू कर देना है। ये हैं 10 क्वेश्चंस जो मेरे पास आए, मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर दिए। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट आते जाएंगे तो मैं आप लोगों के लिए वो भी प्रिपेयर करता जाऊँगा। ये जो 10 क्वेश्चंस हैं इनके जो जवाब हैं ये आप लोगों को मेरी वेबसाइट visuhammer.blogspot.com पर आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके अलावा जैसे जैसे नेक्स्ट फाइल्स आती जाएंगी मैं उनको प्रिपेयर करता जाऊँगा और आप लोगों के लिए फ़ाइल्स को क्रिएट करता जाऊँगा। कहीं पर किसी जगह पर भी कोई मसला आता है आप लोग मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के मुताबिक उस चीज़ को प्रिपेयर करूँगा और आप लोगों के मुताबिक उस चीज़ को लाऊँगा। बाकी विज़िट करते रहें मेरे चैनल को भी और मेरी वीडियोस को भी लाइक करते रहें। इसके अलावा मेरा जो ब्लॉग स्पॉट है उसको मैक्सिमम विज़िट करें, क्योंकि वो मैं आप लोगों के जो सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड जितना भी मटेरियल होगा वो मैं अपने ब्लॉग पर डालूँगा। तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो इसके रिलेटेड जो भी आपकी राय है वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। शुक्रिया।